अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद हसीब रज़ा वाहिदी। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप तमाम हज़रात को बताएंगे कि ईद उल फित्र की नमाज़ आप कैसे पढ़ेंगी और जो है ईद उल फित्र की नमाज की नीयत क्या है। ये सारी चीज़ें डिटेल से हम बताएंगे और हम आपको जो है नमाज पढ़ के ही बताएंगे मेरे भाई, प्रैक्टिकल के साथ। बिल्कुल, अगर आपने वीडियो देखना शुरू किया है तो आखिर तक मुकम्मल वीडियो वॉच कर लें। और मेरे भाई, अगर आप कहीं पर वीडियो देख रहे हैं और वहाँ पर अगर शोर शराबा हो रहा है तो आप वहाँ से हट जाइएगा या यह वीडियो आप बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे भाई बिल्कुल दिल लगा करके इस वीडियो को देखना है। जब आप दिल लगा करके इस वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे, तभी आपको मुकम्मल जानकारी, मुकम्मल बात समझ में आएगी। मेरे भाई, वीडियो काट पीट करते हैं या जो है शोर शराबा में सुनते हैं तो वीडियो जो है आपको समझ नहीं आएगी। जो तरीका आपको बताया जाएगा वो भी तरीका आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ईद उल फित्र की नमाज मेरे भाई साल में एक बार पढ़ी जाती है और इंसान जो है वो भूल जाता है कि कौन कौन से जो है अरकान कैसे अदा करना है, क्या करना है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अगर आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो आज की इस वीडियो में हम आप तमाम हज़रात को बिल्कुल ए टू जेड मुकम्मल तरीका ईद उल फित्र की नमाज का बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जो है क्या करना होता है, सबसे पहले हमें जो है ईद उल फित्र की जो है नियत करनी होती है। नियत कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। सुनिएगा, आपको इस तरह से नियत करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब मा जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला की, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ठीक है, ये आपको जो है मेरे भाई नियत करना होगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए, अगर आप हजरात मुंह से नियत नहीं कर पाते हैं तो मेरे भाई आप घबराइएगा नहीं कि आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि मेरे भाई नियत एक जो है पुख्ता दिल के इरादे का नाम है। अगर आप जो है दिल में इरादा कर लेते हैं कि हम फला फला नमाज पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई जो है आपकी नमाज वो हो जाएगी, आपकी वो नियत हो जाएगी। लेकिन हाँ, मुंह से कहना जो है, मुंह से नियत बोलना मुस्तहब होता है। ठीक है, मुस्तहब का मतलब ये है कि भाई बेहतर है, अच्छा तरीका है अगर आप मुंह से बोल लेते हैं, कह लेते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे भाई कि हमें नमाज कैसी पढ़नी है। तो देखिए मेरे भाई, मैंने आपको नियत करने का तरीका बता दिया है। एक बार मैं फिर जो है इसको रिपीट करता हूँ और फिर यहीं से मैं जो है पूरी जो है नमाज का तरीका आपको बताऊंगा मुकम्मल तौर पर। सुनिएगा, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब मा जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको जो है अपने हाथों को बांध लेना है। मेरे भाई, मैं थोड़ा जो है इस वीडियो को और बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मेरे भाई, मैंने वीडियो को जो है थोड़ा बड़ा कर दिया है और मैं पीछे हट गया हूँ। ठीक है, अब आप जो है नियत करेंगे। नियत कैसे करेंगे मेरे भाई, नियत का तरीका मैंने आपको बता दिया है और नियत जो है कैसे की जाती वो भी मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा, मैंने जो है नियत किया अल्लाहु अकबर। ठीक है, अल्लाहु अकबर कहते हुए हम अपने हाथों को नाक के नीचे जो है बांध लेंगे। ठीक है, अब जो है इमाम साहब सना पढ़ेंगे, अब आपको भी सना पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे भाई जो है 3 तकबीरें कही जाएंगी। कितनी तकबीरें होंगी? 3 तकबीरें जो है इमाम साहब बोलेंगे। वो कैसे बोलेंगे मैं आपको बताता हूँ। इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो आपको भी मेरे भाई अल्लाहु अकबर जो है जब इमाम साहब कहेंगे ना, तब आपको भी जो है अपने हाथों को उठाना है। इमाम साहब भी हाथ उठाएंगे, आपको भी हाथ जो है उठाना है, लेकिन आपको अल्लाह अकबर नहीं बोलना है, क्योंकि इमाम साहब बोल रहे हैं तो आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आप इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं। मैं आपको फिर से जो है 3 तकबीर जो है कह करके बताता हूँ। देखिएगा, मैंने जो है नियत कर ली थी, नियत जो है करने के बाद मैंने अपने हाथों को बांध लिया था। अब जो है 3 तकबीरें कही जाएंगी। वो कैसे कही जाएंगी मैं आपको बताता हूँ। जब 3 तकबीरें कही जाएंगी तब आपको जो है अपने हाथों को उठाना है, चुपचाप आपको जो है खड़े रहना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अल्लाहु अकबर, हाथों को छोड़ देना है। ठीक है, अल्लाहु अकबर, हाथों को छोड़ देना है। फिर आपको जो है अल्लाह अकबर इमाम साहब कहेंगे, फिर आपको हाथों को उठाना है। देखिए, अल्लाहु अकबर। अब आपकी तीसरी तकबीर थी, तो इसमें आप अपने हाथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आप अपने हाथों को इस तरह से बांध लेंगे। अब इमाम साहब जो है मेरे भाई औज़बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, तेज़ पढ़ेंगे, आपको सुनाई देगा। ठीक है,
और उसके बाद इमाम साहब कोई छोटी सूरत मिलाएंगे या कोई जो है 3 छोटी जो है आयत वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इमाम साहब जो हैं अल्लाह अकबर कहेंगे, आपको रुकू में जाना है, अल्लाह अकबर कहेंगे तो आपको जो है इस तरह से रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद इमाम साहब कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तब आपको कहना रब्बना लकल हम्द, ठीक है। फिर जो है इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तब आपको जो है मेरे भाई सजदे में चले जाना है। 2 सजदे आपको करना है। 2 सजदे करने के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। अब इमाम साहब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर समझने की बात है। देखिए हाथ बंधे हैं मेरे भाई, इमाम साहब की भी बंधे होंगे हाथ और आपके भी हाथ बंधे होंगे, ठीक है। अब यहाँ के ऊपर इमाम साहब सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है इसमें कोई सूरत मिलाएंगे, ठीक है, या जो है इसमें कोई 3 जो है आयतें पढ़ी जाएंगी, जैसे जो है पहली रकात में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई जैसे ही सूरत इमाम साहब मिला चुके होंगे, फौरन इमाम साहब मेरे भाई जो है 3 तकबीर कहेंगे। कैसे कहेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए हाथों को नहीं बांधना है, जब तकबीरें कही जाएंगी तब आप हाथ नहीं बांधेंगे, ठीक है, ना तो पहली रकात में बांधेंगे ना ही दूसरी रकात में बांधेंगे। जब पहली रकात में जो है मेरे भाई तीसरी तकबीर होगी तब आपको जो है अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाना है, फिर आपको जो है हाथ बांध लेना है। पहली रकात की बात कर रहा हूँ। दूसरी रकात में जो है कैसे कहेंगे तकबीर मैं आपको बताता हूँ। देखिए अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, ठीक है। और जब चौथी बार अल्लाहु अकबर कहेंगे तब आपको रुकू में चले जाना है, ठीक है। रुकू में जाएंगे, रुकू में जाने के बाद तस्बीह पढ़ी जाएगी, तस्बीह पढ़ने के बाद जो है समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहेंगे, आपको रब्बना लकल हम्द कहना है। उसके बाद जो है इमाम साहब फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जो है चले जाएंगे और 2 सजदे करना है। उसके बाद इमाम साहब जो है सलाम फेरने के लिए बैठ जाएंगे तशहुद के अंदर, ठीक है। वहाँ पर आपको तहियात पढ़ना है। तहियात पढ़ने के बाद आपको जो है मेरे भाई दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपको दुआए मासूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर इमाम साहब सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब इसके बाद मेरे भाई इमाम साहब 2 खुतबे पढ़ेंगे। खुतबा सुनना जो है मेरे भाई सुन्नत है, खामोशी के साथ जो है सुने, मस्जिद के अंदर शोर शराबा ना करें। अब जैसे ही खुतबा खत्म होगा वैसे ही जो है इमाम साहब मेरे भाई दुआ करेंगे, और दुआ करने के बाद मेरे भाई आपको जो है मस्जिद से निकल आना है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है मस्जिद के अंदर ही जो है मेरे भाई ईद मिलने लगते हैं, तो ये तरीका गलत है। आपको अगर ईद मिलना है तो आप मस्जिद के बाहर आएँ और आप जो है ईद मिलना शुरू करें, आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दें। तो उम्मीद है कि ये आपको जो है ईद की नमाज का जो तरीका मैंने आपको बताया है समझ आ गया होगा। और दोस्तों अगर इसके बावजूद आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे मालूम कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट को पढ़ते हैं। आपकी कमेंट का अगर जवाब देने वाला होता है कमेंट ही में तो मैं कमेंट में ही जवाब दे देता हूं, वरना मेरे भाई मैं उस पर वीडियो लेकर हाजिर आ जाता हूं। जाते जाते मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं, मेरे पास बहुत अहम चीज़ है और मेरे भाई ये हर घर की ज़रूरत है, और इंसान इस पर हज़ारों लाखों रुपए खर्चा कर देता है, लेकिन फिर भी जो है वो ठीक नहीं हो पाता है, तब भी वो परेशान रहता है। बहुत सारी बच्चियां लड़कियां कुंवारी हैं, अभी 18 साल 15 साल की उम्र है, लेकिन उनके सर के बाल झड़ गए हैं, गिर गए हैं। बहुत सारे लड़के हैं जिनके बाल गिर गए हैं, झड़ गए हैं। शादी में परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं। मेरे भाई ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे हाथों में आप देखिए ये जो है तेल की शीशियां हैं, रोशनी शिफा हर्बल ऑयल है मेरे भाई। और मैं आपको बताता हूँ ये जो है हमारे हाथों में माजून है, ये खाने के लिए है। अब कंडीशन देखने के बाद जो है आपको ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। इसका फ़ायदा है बालों का टूटना, गिरना, झड़ना सब जो है बंद कर देता है। पहली बात तो ये है एक वजीफा किया हुआ तेल है मेरे भाई, ये एक दुआ है, ये समझिएगा, ठीक है। अगर गंजापन है तो इंशाअल्लाह वो गंजेपन की शिकायत भी दूर हो जाएगी। अगर आपको इस तरह की कोई भी शिकायत है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या जो है आप हमसे कॉल करें और पूरी मुकम्मल जानकारी ले घर बैठे आप इसको मंगवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।